नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डाहले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया क्लासिकल गेम, जिसमें अपने जो सेकंड वर्ल्ड चेस चैंपियन है इमैनुअल लास्कर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया अटैक किया अपोनेंट के ऊपर। बहुत बढ़िया गेम खेला। गेम में क्या हुआ था क्या नहीं, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में विश्लेषण यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखना और समझना क्या हुआ था गेम में, कैसे करते हैं अटैक एक वर्ल्ड चेस चैंपियन। चलो तो शुरू करते हैं आज का ये गेम। इस गेम में व्हाइट साइड से खेल रहे हैं पोर्गस मॉर्टिज और उनके अपोनेंट है इमैनुअल लास्कर जो ब्लैक साइड से खेल रहे हैं। गेम खेला गया था न्यूरेमबर्ग में 1896। अच्छा ठीक है, मुझे वही बोलने आता है। ठीक है, तो गेम की शुरुआत हुई थी E4 E5 से, नाइट F3 नाइट C6 खेला। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट में मुझे बताना आपको वीडियो का जो एनालिसिस है, गेम का एनालिसिस कैसे लगा, और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब अपोनेंट ने बिशप B5 खेला। ये रूलो पेज ओपनिंग है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ब्लैक के पास। एक तो मेन ऑप्शन है A6, बिशप A4 जाते हैं, फिर बिशप C5 खेल सकते हो आप, बिशप P7 खेल सकते हो, या फिर यहाँ पे आप नाइट F6 भी खेल सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि रेलो पेज बहुत ही क्लासिकल ओपनिंग है, और यहाँ पे दूसरे भी ऑप्शन है जो है नाइट F6। अभी नाइट F6 के बाद देखो ब्लैक ने यहाँ पे चुपचाप कैसलिंग के बाद सिंपल एक नाइट कैप्चर्स E4 उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो अब इस पोजीशन में अगर आप रुक E1 खेलते हो तो नाइट D6 एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। उसके बाद बिशप कैप्चर C6, डी कैप्चर C6 के बाद रुक कैप्चर्स E5 या फिर नाइट कैप्चर C5, ये दोनों ऑप्शंस है। ठीक है, पर मैच में नाइट कैप्चर्स E4 के बाद व्हाइट ने खेला D4। अभी D4 खेलने के बाद अगर अगर आप यहाँ पे नाइट D6 खेलते हो तो बिशप कैप्चर्स D6, डी कैप्चर्स C6, डी कैप्चर्स E5 के बाद नाइट F5, क्वीन कैप्चर्स D8, किंग कैप्चर्स D8 के बाद बहुत ही फेमस जो एंड गेम बोला जाता है उसको बोलते हैं बर्लिन एंड गेम, जो कास्परा और क्रैमनिक के बीच में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ था 2000 में, उसमें खेला गया था। और क्रैमनिक में इसी बर्लिन डिफेंस की वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच जो है जीता था, वो भी कास्परोव के अगेंस्ट। सो बहुत ही सॉलिड वर्ल्ड ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं बर्लिन डिफेंस, और इसको बर्लिन वॉल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे ये तो मतलब 2000 के साल में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया वगैरह, उसके बाद खेलने लगे वो क्रैमनिक की वजह से। पर उस ज़माने में प्लेयर जो है वो अलग खेलते थे। इमैनुअल लास्कर ने जो सेकंड वर्ल्ड चेस चैंपियन थे, उन्होंने बिशप E7 खेला। यहाँ पे D5 भी एक ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, पर उन्होंने बिशप E7 खेला जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। क्वीन E2, अभी नाइट के ऊपर अटैक है। अभी नाइट को तो आपको खेलना पड़ेगा या फिर आपको D5 खेलना पड़ेगा। बट जब भी आप D5 खेलते हो तो प्रॉब्लम यह है कि नाइट कैप्चर्स E5 आता है और फिर C6 के नाइट को आपको सपोर्ट करना पड़ता है, और पॉन डबल होने की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे उन्होंने नाइट D6 खेला, बिशप के ऊपर अटैक किया उन्होंने, और बिशप के ऊपर अटैक करने के बाद बिशप कैप्चर C6। अभी देखो इस पोजीशन में डी कैप्चर C6 खेल के रुक ओपन, बिशप ओपन करने का ऑप्शन उनके पास था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बी कैप्चर C6 मारा। अभी बी कैप्चर C6 जो है उन्होंने क्यों खेला होगा, अब देखो डी कैप्चर्स E5 के बाद उनकी आइडिया ये है कि नाइट B7 खेलना है उनको। उनकी नाइट B7 खेलने की आइडिया है कि D5, नाइट C5, नाइट E6 उनको कभी भी आ सकते हैं वो। और देखो कोई भी प्लेयर क्या सोचेगा कि नाइट F5 क्यों ना खेले। ऑब्वियसली आप नाइट F5 यहाँ पे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो खेलने में, और गेम में बाद में आपको D5 भी खेलने का मौका ज़रूर मिलेगा। पर उन्होंने नाइट B7 खेला, उनको लगा कि नाइट के ऊपर अटैक करने का क्यों मौका देना है, क्योंकि आप नाइट F5 जब खेलते हो तो कभी ना कभी तो G4 का एक आइडिया हो सकता है, या फिर क्वीन E4 आ सकता है, तो आपको नाइट की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो उन्होंने नाइट B7 सेफ साइड पे खेला। तो उसके बाद आप उन्होंने B3 खेला, क्योंकि उनको बिशप जो है उनको यहाँ पे ऐसा डेवलप करना था। ठीक है, तो लास्कर ने कैसल किया, बिशप B2 आया, उन्होंने प्लानिंग के हिसाब से D5 खेला, ई कैप्चर्स D6, सी कैप्चर्स D6। अभी जो दोनों जो C5 के ऊपर दो पॉन थे, डबल पॉन थे, वो अभी सिंगल हो गए। ठीक है, तो ब्लैक का जो पॉन स्ट्रक्चर है वो अभी ठीक ठाक हो गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो व्हाइट ने यहाँ पे नाइट B2 खेला। अभी दोनों साइड से आप देख सकते हो कि प्लेयर्स ने जो है अपनी अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अभी सिर्फ बिशप C8 और रुक का गेम में आना बाकी है, और व्हाइट के साइड से भी सिर्फ रुक का आना बाकी है। तो जैसे ही आपके पीसेस गेम में आ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ता है कि आपके पीसेस जो डेवलप हुए हैं
उनसे आप क्या करोगे, बराबर है ना। और जितना जल्दी हो सके उतना आपने डिसीजन लेना चाहिए कि किस साइड के ऊपर अटैक करना है। उसके लिए भी आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे वीकनेस है, जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे आप अटैक कर सकते हो। अगर कहीं वीकनेस ही नहीं है और आप सिर्फ अपने पीसेस वहाँ पे लेके जा रहे हो तो अटैक होने नहीं वाला है, क्योंकि अटैक करते टाइम आपको 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एक तो वीकनेस, दूसरी बात यह है कि अपोनेंट के वहाँ पे कितने डिफेंडर्स हैं, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से वो है आपके कितने अटैकिंग पीसेस है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल अटैक करना है तो कम से कम 3 पीसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास 3 से कम पीसेस है और आप उनके पास एक भी डिफेंसिव पीस है तो आप कुछ अटैक अच्छे से कर नहीं सकते हो। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आपने हमेशा सोचना चाहिए गेम खेलते वक्त कि आप सक्सेसफुल अटैक कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गेम में। उन्होंने रूक ई8 खेला। अभी रूक ई8 की सिंपल सी आइडिया है, बिशप F6 करके उनको B2 का जो बिशप है उसको फ्री में मारना है। ठीक है, तो ओपोनेंट ने रूक F1 खेला। अभी बिशप F6 आप खेल नहीं सकते हो क्योंकि आप खुद चेकमेट हो जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद चेकमेट हो रहा है तो आप वो खेल नहीं सकते हो। आइडिया जो है उन्होंने स्टॉप कर दी, तो उन्होंने बिशप D7 खेला। अभी फिर से बिशप F6 करके बिशप B2 जो है उसको मारने की उनकी आइडिया है। तो उन्होंने यहाँ पे नाइट E4 खेला। अभी बिशप F6 आप खेल नहीं सकते हो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नाइट सेंटर में है तो उसको यहाँ से हटाना तो पड़ता है। तो नाइट को सेंटर में हटाने के लिए उन्होंने D5 खेला। अभी नाइट के ऊपर अटैक है, नाइट D2 वापस गया। अभी आपको लगता होगा कि यहाँ पे बिशप F6 डायरेक्ट खेलना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बिशप कैप्चर्स F6 एक अच्छी मूव है। अभी देखो बिशप कैप्चर्स F6 के बाद क्या होगा कि क्वीन के ऊपर अटैक है। अगर आप भले ही उनका क्वीन मारते हो फिर आपका क्वीन मरेगा यहाँ पे। रुक कैप्चर्स E1 चेक, रुक कैप्चर्स E1 के बाद रुक कैप्चर्स D8 कर सकते हो। पर ये पोजीशन जो है एक इक्वल पोजीशन आप बोल सकते हो, दोनों साइड से 3-3 पीसेस है, 6-6 पॉन है। ऊपर से ब्लैक का ही थोड़ा सा पॉन वीकनेस, पॉन स्ट्रक्चर में वीकनेस है ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली लास्कर को ये सब कुछ करना नहीं है और उनके पीसेस को अभी उनको एक्सचेंज भी नहीं करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बिशप F6 खेलने के बजाय उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्क्वायर ढूंढा जिससे यहाँ पे उन्होंने बिशप B2 जो है उसको उन्होंने अटैक किया, वो था बिशप A3 मूव। और बिशप A3 के बाद क्या है, क्वीन के ऊपर भी अटैक है और बिशप के ऊपर भी अटैक है। ओके, तो उन्होंने क्या किया इस पोजीशन में, बिशप को तो बचाना पड़ेगा। बिशप E5 एक ही मूव है, बिशप E5 के बाद आप क्या करोगे, ये बिशप जो है पिन हो गया है। पिन बिशप को अटैक करने के लिए उन्होंने खेला F6। अब ऐसे लगता है कि व्हाइट का जो पीस है E5 का वो अभी मरने वाला है, बराबर है, और वो पीस डाउन हो जाएंगे। पर यहाँ पे व्हाइट ने एक अच्छी मूव ढूंढी थी, वो थी क्वीन A6। क्योंकि क्या है कि बोर्ड के ऊपर आपको हमेशा एक चीज़ देखनी है कि कौन सा पीस अटैक्ड है, कौन सा पीस डिफेंडेड नहीं है, कौन से पीस के ऊपर आप अटैक कर सकते हो। हैंगिंग पीसेस उसको बोलते हैं। तो A3 का जो बिशप है वो हैंगिंग है, उसके ऊपर व्हाइट ने अटैक किया। देखो ब्लैक ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, तो ब्लैक का जो अटैक है उसको काउंटर अटैक करने के लिए व्हाइट ने क्वीन A6 खेला। अभी उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको कोने वाला बिशप मारना है, मारो बेझिझक मारो, मुझे यहाँ पे सेंटर जो है स्ट्रांग चाहिए। अभी देखो ब्लैक का जो है सेंटर बहुत बढ़िया हो गया, क्वीन कैप्चर्स A6 उन्होंने मारा और सेंटर तो बढ़िया है ही। जो E2 का जो क्वीन था वो सेंट्रलाइज्ड क्वीन था, अभी वो कोने में चला गया A3 के ऊपर, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पे आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि E4 के बाद ये जो नाइट है उसको यहाँ से हटना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है थोड़ी देर पहले कि आपको ढूंढना है कि अटैक क्या करना है, और अटैक करते टाइम आपको वीकनेस ढूंढने है। वीकनेस के बाद आपके अपोनेंट के कितने डिफेंडर है वहाँ पे वो भी देखना है। अभी देखो एक एक करके यहाँ पे डिफेंडर्स जो है किंग साइड के ऊपर व्हाइट के कम हो चुके हैं, बराबर है। तो डिफेंडर्स यहाँ पे कम हो चुके हैं तो अपना यहाँ पे हक बनता है कि किंग साइड के ऊपर अटैक करें। तो इमैनुअल लास्कर ने ये चीज़ जो है बहुत जल्दी समझ ली और उन्होंने झट से यहाँ पे क्वीन F6 लाया। अभी F2 के ऊपर भी अटैक के, नाइट D4 जो है उसके ऊपर भी अटैक है। उन्होंने नाइट को सेंटर में रखने के लिए C3 खेला। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो वहाँ पे सिर्फ अभी के लिए आना था, मुझे लाना था रुक F8। अभी फिर से F2 के ऊपर उनका अटैक है। ठीक है, तो वाइट ने यहाँ पे F3 खेला। उनको लगा कि चलो कुछ तो देर के लिए हम बच जाएंगे अगर ये मारते हैं तो। पर ये मारने के बाद क्या होगा कि रुक F1 आ जाएगा, वाइट के पीसेस जल्दी जल्दी गेम में आ जाएंगे। और एक चीज़ है, देखो क्वीन B2 करके भी यहाँ पे वाइट का जो डिफेंस आ रहा है। ठीक है, तो लास्कर तो बहुत शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने क्या सोचा कि मुझे बाबा इस पोजीशन में अपोनेंट के डिफेंसिव पीसेस गेम में नहीं लाने हैं, मुझे अपना अटैक कंटिन्यू रखना है। तो उन्होंने क्या खेला, क्वीन G5 खेला। अभी क्वीन G5 की बहुत सिंपल आइडिया है,
D2 के नाइट के ऊपर अटैक है, क्योंकि नाइट D2 जो है वो अभी हैंगिंग है। बिशप H3 करके उनको क्वीन G2 मार के चेकमेट कर देनी है, ठीक है। इतनी आसान नहीं, चेकमेट नहीं होने वाली है। तो अपन ने यहाँ पे क्वीन C1 खेला, नाइट को सपोर्ट दिया, और उनको लगा कि बाबा क्वीन जो कोने में बैठा था उसको गेम मिलाते हैं। अभी देखो इस पूरे पोजीशन में अपना बिशप अच्छे से काम कर रहा है, क्वीन अच्छे से काम कर रहा है, रुक भी अच्छे से काम कर रहा है। अपना ये जो नाइट है उसको गेम में लाना इंपॉर्टेंट है। देखो वर्स्ट पीस रूल चेस में एक होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी पीस आपका काम नहीं कर रहा है वो पीस होता है आपका वर्स्ट पीस, मतलब खराब पीस है। तो आपको अगर आपकी पोजीशन अच्छी करनी है तो सिर्फ एक बात करनी है कि आपका जो खराब पीस है उसको गेम में लाओ, अच्छी जगह पे लाओ, आपकी पोजीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इतना करते रहो, हर पीस को इंप्रूव करते रहो, इंप्रूव करते रहो, आपकी पोजीशन इंप्रूव होगी, गेम में आपको कुछ ना कुछ टैक्टिक्स मिलेगी, आप जीत जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट C5 उन्होंने खेला, नाइट C5 के बाद नाइट D3 आ रहा है, एक्सचेंज मरने वाला है। अब उन्होंने नाइट F1 खेला, उनको लगा कि चलो नाइट F1 के बाद क्वीन के ऊपर अटैक है वैसे आप यहाँ पे नाइट D3 करने की जल्दबाजी नहीं कर सकते हो, वो करोगे तो क्वीन G5 आपका ही क्वीन मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन के ऊपर अटैक है तो क्वीन को G6 खेला। अटैक को बरकरार रखना है, पीसेस को, आपके जो अटैकिंग पीसेस है उनको गेम में रखना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जो अटैकिंग पीसेस होते हैं उनको आप वेपन्स की तरह सोच सकते हो, वो आपके वेपन है। और जो आपके डिफेंसिव पीसेस होते हैं वो आपकी शील्ड जैसे होते हैं, ढाल होती है आपकी। तो आपको ढाल भी मजबूत रखनी है, और आपके जो वेपन्स है मतलब तलवार है आपकी, उसको भी आपको हमेशा हाथ में रखना है, ठीक है। तो क्वीन G6 के बाद अपोनेंट ने रुक E3 खेला, उनको लगा चलो बाबा इस पोजीशन में रुक को तो यहाँ पे थर्ड रैंक पे तो लाते हैं। उन्होंने नाइट D3 खेला, क्वीन के ऊपर अटैक किया, क्वीन D1 उन्होंने खेला। अभी देखो नाइट D3 का जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्क्वायर के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, E1 और C1 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है, और G2 के ऊपर आपको अटैक भी करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नाइट F4 खेला। अभी क्वीन G2 मार के चेकमेट का थ्रेट है, तो व्हाइट ने यहाँ पे नाइट G3 करके चेकमेट को बचाया। अभी यह नाइट जो है अपने रास्ते का काटा है, तो उसको कैसे आप वहाँ से हटाओगे, कांटे को काटा ही काट सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H5 खेलना पड़ेगा। आइडिया सिंपल है, आपको H4 खेलना है, नाइट के ऊपर अटैक करना है। पॉन से तो नाइट बड़ा होता है, बराबर है, तो नाइट को वहाँ से हटना पड़ेगा, नाइट हटेगा तो G2 पे चेकमेट हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने खेला नाइट DE2। भले आप H4 करके चेकमेट करना चाहते हो, पर आपका जो पहले नाइट है F4 का उसको उनको एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि G2 का पॉन अगर नहीं रहेगा तो नाइट G3 जो है पिन हो जाएगा। पिन नाइट के ऊपर हम H4 करके भी अटैक कर सकते हैं, दूसरी भी टैक्टिक्स है गेम में। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके सोचो कि उन्होंने क्या खेला होगा। वैसे मैंने एरोस के साथ आपको हिंट तो बता दिया है कि G2 के ऊपर आपको अटैक करना है। तो पहली मुँह तो मैं आपको बताता हूँ, नाइट कैप्चर्स G2, किंग कैप्चर्स G2। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज करके सोच सकते हो कि क्या खेल सकते हो, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि आपने क्या सोचा इस पोजीशन में। मुझे लगता है आपने पॉज करके सोचा होगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर पढ़ूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने खेला ई कैप्चर्स F3। अभी ई कैप्चर्स F3 की आइडिया सिंपल है कि उनको नाइट मारना है यहाँ पे। तो अपोनेंट ने रुक कैप्चर्स F3 मारा, उसको लगा चलो बाबा रुक के बाद रुक एक्सचेंज हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। पर यहाँ पे लास्कर ने क्या सोचा कि किंग जो है अभी एक्सपोज्ड है, जब तक आग लगी है तब तक आपको कुछ ना कुछ करना है, आग बुझ जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इनिशिएटिव आपके पास है, तो इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खेला बिशप H3 चेक, किंग के ऊपर अटैक किया उन्होंने। किंग अगर पीछे जाता है तो रुक कैप्चर्स F3 आ जाएगा, फिर रुक F8 H4 करके रुक F1 के ऊपर पक्का चेकमेट हो जाएगा, नहीं तो क्वीन तो मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि चलो बाबा इस पोजिशन में हम किंग से बिशप तो मार देते हैं। तो उन्होंने बिशप मारा, क्वीन G4 चेक आया, किंग G2 आया, उन्होंने क्वीन कैप्चर्स F3 भी मार दिया। अभी इस पोजीशन के बाद उनके पास किंग G1 एक अच्छी मूव थी, मतलब पॉसिबल नहीं थी। किंग H3 भी था पर उन्होंने किंग G1 खेला। किंग G1 के बाद H4 खेला। अभी आइडिया सिंपल है, H3 करके क्वीन G2 चेकमेट करना है, या फिर आप यहाँ पे नाइट जब हटेगा तो रुक F6 रुक G6 आके किंग के ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे नाइट H1 खेला। आइडिया उनकी है कि F2 स्क्वायर जो है उसको कंट्रोल करे। अभी देखो नाइट F1 भी अगर आप खेलते हैं तो H3 के बाद क्वीन G2 चेकमेट जो है वो बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उन्होंने नाइट H1 खेला, पर नाइट H1 के बाद क्या हुआ कि E3 का जो स्क्वायर है वहाँ से चेक आ गया। अभी चेक के बाद अगर नाइट F2 खेलते हो तो सीधा सीधा पीस भी मर रहा है, और उसके बाद आप किंग H1 खेलोगे तो H3 भी आ रहा है। अभी क्वीन G2 के ऊपर चेकमेट का थ्रेट है यहाँ पे। आप क्वीन G1 खेलोगे तो क्वीन F3 के बाद फिर से यहाँ पे चेकमेट हो रहा है, तो आप वो भी नहीं खेल सकते, गेम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अगर इस पोजीशन में आप
क्वीन F3 चेक देते हो, किंग G1 आता है, तभी भी आप H3 खेल सकते हैं। अभी देखो ये चेकमेट हो रहा है। अगर क्वीन F1 खेलते हो तो क्वीन E3 के बाद पक्का क्वीन जो है F1 का मरने वाला है, ठीक है। तो चाहे कुछ भी कर ले, व्हाइट जो है यहाँ पे बचने नहीं वाला है। तो उन्होंने आखिरी मौका सोच के यहाँ पे किंग G2 खेलने का सोचा, पर किंग G2 के बाद भी गेम खत्म ही हो रहा है। कैसे होगा खत्म? एक्चुअली उन्होंने रिजाइन कर दिया, पर मैं आपको पूछ रहा हूँ कैसे होगा खत्म। सिंपल सी मूव है, वो है H3 पॉन चेक एंड मेट। देखो ऐसा इमैनुअल लास्कर ने इतना बढ़िया गेम खेला, सब कुछ कैसे बदला कि उनका जब पॉन सेंटर में आया, उन्होंने अपोनेंट के जो डिफेंसिव पीस था F3 का नाइट उसको हटाया, फिर उनके बाद उन्होंने अपना नाइट गेम में लाया और नाइट की वजह से वो जीते। B7 पे नाइट था, देखो वर्स्ट पीस रूल जब मैंने आपको बताया, B7 का नाइट उन्होंने यहाँ पे C5 से D3 से F4 के साथ G2 मार दिया और उसके बाद वो जीत गए। क्या बढ़िया खेला। आशा करता हूँ आपको जो गेम है हमारा इनक्रेडिबल चेस क्लासिक्स का जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।